अस्सलाम वालेकुम गाइस। मम्मा की आवाज़ कानों में ना पड़े, मैंने तकिया रखा लेकिन फिर भी उठना पड़ा। चलें जी, अब चलते हैं नीचे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। लाइटें बंद करते हैं और आए चलें नीचे। मैंने ये जूतियाँ निकाल के बाहर रखी, सोचा कहाँ रखूँ, सोच रही हूँ टिकटॉक के ड्राफ्ट में रखती हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मुँह पे ये जूतियाँ पड़ना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से उठाऊँगी और डायरेक्ट उनके मुँह पे ठश मार दिया करूँगी। ये हैं कुछ कपड़े जो कि सोच रही हूँ उन गरीबों को ही दे दूँगी जो मुझसे बहुत जेलस होते हैं बेचारे। उनका भला हो जाएगा, मैं तो फिर भी भले लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आए जी, आप चलते हैं नाश्ते की तरफ। मम्मा ने सब्ज़ी वाले पराठे बनाए हैं जिसे देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मेरी जल्दी से आँख भी खुल गई है। नहीं तो अगर आलू गोभी होते तो मैं कभी भी जल्दी ना उठती। लेकिन चले, मज़े की बात यह है कि मम्मा ने मेरे उठने से पहले बर्तन भी सारे धो दिए थे। अफसोस मैं रात लेट सोई थी लेकिन सुबह जल्दी उठ नहीं सकी। अब मैं इनको तरतीब से लगाऊंगी। मम्मा बेचारी साथ आटा गूंद रही है। ये है स्पाइसी सी सब्ज़ी बनाई मम्मा ने ताकि हम सब्ज़ी वाला पराठा बना सकें। उसके बाद ये आटा गूंद लिया मम्मा ने और अब पराठा तैयार होने लगा है। चले जी, देखते हैं अम्मी पराठा कैसे बनाती हैं। सब माएँ ऐसे ही बनाती हैं जितना कि मुझे लगता है, लेकिन मेरी मम्मा पराठा बहुत अच्छा बनाती हैं और मुझे स्पाइसी पराठा बहुत पसंद है। मेरे लिए पराठा तैयार हो रहा है तो देखते हैं। आपने भी खाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पूछ के बता दूंगी कि कैसे बना है। ये तवा काले रंग का, जो लोग जलते हैं ना सेम तवे वाला उनका हाल हो जाता है। ये तवे से ही हमें सबक हासिल करना चाहिए कि जलने वाले इंसान का हाल तवे जैसा होता है। तो प्लीज़ मुझसे जलने के बजाय खुद भी वही काम करो जिससे तरक्की हासिल हो, ठीक है। किसी से जलने से आपको कभी भी तरक्की नहीं मिल सकती। दुश्मन का मुंह हमेशा काला होता है तवे जैसा। चलिए जी, अब पराठा तैयार होने लगा है, देखते हैं। मुझसे तो कभी भी ऐसा पराठा ना बने। सब्ज़ी लाहौर में हो और पराठा मेरा पेशावर में होगा। ये हाल होगा मेरे पराठे का अगर मैं बनाऊँ। लेकिन मम्मा ने बहुत गोल सा बनाया है, बहुत अच्छा बना है। चलो ये जी देसी घी जो मेरी अम्मी ने खुद घर बनाया है। और देसी मुझे ज़्यादा घी वाला पराठा अच्छा लगता है। और देसी घी तो खाती तो मैं देसी घी हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। कहते हैं ना कुछ लोग पानी भी पी लें तो उनको वो भी लग जाता है और कुछ लोग देसी घी भी खाएं तो उनको वो भी नहीं लगता। और जिनको नहीं लगता उनमें से हूँ मैं। जितना मर्ज़ी खा लूँ मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि मैं भी ना थोड़ा थोड़ा अपने दुश्मनों के साथ रह के वैसे हो गई हूँ। हर बात पे सड़ती रहती हूँ, जलती रहती हूँ। लेकिन खैर मैं किसी से नहीं जलती, अपने कामों से ही जलती रहती हूँ कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। मम्मा ने पराठा तो बहुत अच्छा बनाया। बहुत भूख लगी है, इस पराठे को देख के मेरी नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं लेट उठी और मेरी मम्मा ने सारा काम कर लिया। चले कोई बात नहीं, बाकी का काम हम कर लेंगे। तो चले आए, अब करते हैं नाश्ता। ये है जी मज़ेदार सा पराठा। ये अम्मी ने पराठा और ला कर रख दिया। ये ना सोचिएगा तीनों पराठे मैंने खाने, मेरे साथ एक और बंदी भी है जो पराठा खाएगी। उसका बस चले तो 3 की बजाय 4 खा जाए, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा एहसास करके आधा पराठा मुझे दे देती होती है, बाकी वो खुद खा जाती है। पराठे के साथ दही ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने ली थोड़ी सी दही क्योंकि पराठा बहुत स्पाइसी है और हमारे घर में स्पाइसी ही खाया जाता है, ज़्यादा मिर्च खाई जाती है। दही के साथ पराठा बहुत अच्छा लगा। जी बैठे और अब हम खाते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। मज़ेदार, बहुत अच्छा बना है पराठा। पराठा और माँ के हाथ का और मज़ेदार ना हो, ये कैसे हो सकता है। ये है जी हमारी डेली की रूटीन। सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद नाश्ता होता है और इस टाइम बहुत हो गया था। चले अब नमाज़ के लिए चलते हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो मेरी मम्मा ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद घर का थोड़ा बहुत काम करेंगे। आए जी, अब चाय बनाते हैं। चाय के बिना नाश्ता कंप्लीट नहीं होता, ख़ासकर पंजाबियों का। अब हम चाय बनाएंगे। चाय के लिए पानी रख दिया क्योंकि हम दूध पत्ती नहीं पीते। पानी थोड़ा सा उबलेगा, उसके बाद उसमें पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे। कभी भी ठंडे पानी में पत्ती नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इस तरह पत्ती का कलर नहीं निकलता और कावा भी कच्चा रह जाता है। पानी थोड़ा सा उबलेगा, जैसे कि मेरे दुश्मन उबलते रहते हैं मुझे देखकर। मैं चाहती हूँ पानी भी वैसे उबले। उबलो उबलो उबलो। पानी उबल रहा है, अब इसमें हम पत्ती डालेंगे ताकि कबाब तैयार हो जाए।
चलें जी, उबल गया। अब डाली हमने 2 चम्मच पत्ती डालेंगे हम, क्योंकि हम पत्ती ज़्यादा पीते हैं। अब इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह उबल जाए। यार सुस्ती जी पई हुई है, चाह चाहिदी कुछ काम कुम कर लीए तां चाहिदी, दिमाग जानी चलन दिया तां चाहिदी, यार सुस्ती जी पई। चाय पी के अब हम हो गए हैं चुस्त। अब थोड़े से मैंने कहा काम कर लूँ। अब मैं कपड़े तय करके रख रही हूँ, क्योंकि ना कोई एक आधे दिन में ना हमारा प्लान बन रहा है कहीं जाने का। तो मैंने कहा चलो इमरजेंसी नहीं होने, इनको तय करके मैं रखूँगी बैग में। ये मेरे पसंदीदा है। आपने इस बेडशीट पे लगे हुए दागों को इस तरह इग्नोर करना है जैसे मैं अपने हेटर्स को इग्नोर करती हूँ। ये मैं अपने साथ लेके जाऊँगी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक इट। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने इसको ज़रूर शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। इंशाल्लाह आपको कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी कोशिश है कि आपको एंटरटेन करूं। आपने मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। बैग हमारा पैक हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे व्लॉग के लिए।